वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल करने के बाद अगर वो किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, क्या वहां जाके आइसोलेशन ज़रूरी है उनके लिए या नहीं? स्टेट टू स्टेट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट है। जिस मुल्क में भी जाते हैं तो उस मुल्क में जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ अरसे के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, ताकि अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ के लोगों को ना लगे, और अगर वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो जो जाने वाला ट्रैवलर है उससे उस बंदे को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स पाकिस्तान में है तो यूके ट्रैवल करता है, वहां जाके उसको दोबारा वैक्सीनेशन करवानी है या नहीं? टेक्निकल सा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर दुनिया तकसीम हो गई हुई है। मतलब ये है कि अमेरिकन्स ने और जो यूरोपियंस हैं उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है उसकी टेक्निक्स टोटली डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ ऑनलाइन। नाज़रीन, हमने कोरोना वायरस की सीरीज़ शुरू की है। इसमें कोरोना वायरस और वैक्सीन के मुतालिक तमाम सवालात जो हमारी पब्लिक जानना चाहती है वो हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं और आप तक उनके तमाम जवाबात पहुंचाते हैं। हमें इस चीज़ की खुशी है कि इसका अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं और अपने सवालात भी हम तक पहुँचा रहे हैं। तो आज इस एपिसोड में हम मज़ीद सवालात पूछेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर ज़िशान दानिश से, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मेडिसिन, साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, जो हमारी आवाम जानना चाहती है, वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल करने के बाद अगर वो किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, क्या वहां जाके आइसोलेशन ज़रूरी है उनके लिए या नहीं? देखें जी, ये स्टेट टू स्टेट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। लिहाजा मेरी तो सजेशन यही है कि जो स्टेट वहाँ पे उनको डायरेक्शन देता है उसके मुताबिक उसको फॉलो करें। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान भी कोई बंदा आता है तो उसे चाहिए कि वो 2 हफ़्ते के लिए एटलीस्ट जो है वो अपने आप को क्वारंटाइन करे, और जो ब्रिटिश गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अगर वो बंदा पाकिस्तान से बरतानिया जाता है तो वो भी अपने आप को 2 हफ़्ते के लिए जो है वो क्वारंटाइन कर लेता है। अगर किसी के पास जाता है तो वो कम से कम 2 हफ़्ते के लिए वहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड अपनी मूवमेंट जो है वो रखता है। लिहाजा जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जनरल गाइडलाइन ये है कि वो जिस मुल्क में भी जाते हैं तो उस मुल्क में जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ अरसे के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, ताकि अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ के लोगों को ना लगे, और अगर वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो जो जाने वाला ट्रैवलर है उससे उस बंदे को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ट्रैवलर जितने हैं उनका ये भी सवाल आया है, वो जानना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स पाकिस्तान में है, वैक्सीनेशन करवा ली उसने, चूँकि पाकिस्तान की वैक्सीन अलग है वो जो यूके में यूज़ हो रही है, तो अगर वो यूके ट्रैवल करता है वहाँ जाके उसको दोबारा वैक्सीनेशन करवानी है या नहीं? देखें, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर दुनिया तकसीम हो गई हुई है। मतलब ये है कि अमेरिकन्स ने और जो यूरोपियंस हैं उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है उसकी टेक्निक्स टोटली डिफरेंट हैं, और जो चाइनीज़ ने और जो रशियंस ने वैक्सीन्स डेवलप किए हैं वो टोटली डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर, अभी तक तो किसी भी मुल्क ने इसके बारे में कोई डायरेक्टिव्स नहीं दिए आज की डेट में, लेकिन यह है कि आने वाले वक्त के अंदर वो अपने जो लोग हैं जिनको वो जो जाके उन मुल्कों के अंदर रहते हैं उनके बारे में क्या डायरेक्शन देते हैं उसके बारे में अभी कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर इनके बारे में क्या डायरेक्शन दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, दूसरा मुझे बताइए कि वो लोग जो टीबी के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर का इशू है या शुगर है या कोई भी ऐसी बीमारी जो उनको काफ़ी सालों से है, उसके लिए वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लोग भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या नहीं? देखिए, हर जो दवाई होती है ना उसके लेबल के ऊपर ये लिखा होता है कि कौन सी इंडिकेशन, किस इंडिकेशन में ये दवा इस्तेमाल की जाती है और किस तरह के जो लोग हैं वो इससे इस दवाई से जो है वो परहेज़ करें। लिहाजा अभी तक जो वैक्सीन्स बनाई हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों ने, उन्होंने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसके हवाले से उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि ये जो मरीज़ हैं वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। लेकिन यह है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर भी उन्होंने रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स को जो है वो कंसीडर किया और अब कहा है कि अपने मुआलिज से जो है वो रब्ता करें। तो जिस तरह की इंडिकेशन है, जैसा आपका डॉक्टर आपको बताता है, क्योंकि आपके हर बंदे का अपना एक डॉक्टर होता है तो वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो रखता है, तो जो भी डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है उसके मुताबिक दें। लेकिन ये है कि अभी तक वैक्सीन्स के हवाले से जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडीमिया है, आर्थराइटिस है, इनके हवाले से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए गए कि अगर इनको ये बीमारियां मौजूद है तो वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोग जिनको ये बीमारियां हैं
उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। ड्यूरिंग वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, क्या हम लोग वो बीमारियां जिनको पहले से हैं बीमारियां, उसकी जो दवाएं हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको छोड़ना पड़ेगा? वो तमाम अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अद्वियात इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो बीमारी है वो एग्रीवेट कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन लगवा रहा है और उसने वैक्सीन लगवाई हुई है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि वह इंसुलिन छोड़ दे, क्योंकि वो जो वैक्सीन है वो तो एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है ताकि फ्यूचर के अंदर जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का उसका ख़तरा ना रहे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने एक दफ़ा वैक्सीन लगवा ली है तो वो बाकी जो बीमारियां हैं उससे भी आप बच जाएंगे। तो होना ये चाहिए कि आपने वैक्सीन अगर लगवाई है तो डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की बाकी अद्वियात को आप जारी रखें और अपने डॉक्टर के साथ जो है वो राब्ते में रहें। और जैसे जैसे ही आपकी बॉडी में या किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को आगाह करें, तो आपको बेहतर तरीके से जो है वो बता सकता है। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद बाकी अद्वियात नहीं छोड़नी चाहिए, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। क्या वैक्सीन लगाने के बाद मास्क का इस्तेमाल किया जाए या नहीं? बिल्कुल, ये लोगों का ख्याल है कि अगर हमने वैक्सीन लगवा लिया है तो हम इन्फेक्शन से जो है वो बिल्कुल बच गए। ये तस्वर बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये है कि वेरिएंट्स जो हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ अक़साम जो हैं कोरोना वायरस की, वो रिपोर्ट हुई हैं। अगर आप किसी बंदे को एक किस्म का कोरोना वायरस का अटैक हुआ है और उसको इन्फेक्शन हुई है और वो कोविड-19 बीमारी का शिकार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा उसका शिकार नहीं हो सकता। तो इसी तरह से ये है कि अगर किसी बंदे ने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करे। उसकी वजह ये है कि और बहुत सारे वेरिएंट्स की वजह से भी इन्फेक्शन हो चुकी है। और मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और कुछ पेशेंट से भी मैं मिला हूँ ज़ाती तौर पे, जिनको एक दफ़ा कोरोना हुआ है तो उनको दोबारा भी हुआ है। तो इसीलिए मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मास्क के इस्तेमाल से एक तो ये है कि आप ख़ुद बच जाते हैं और दूसरा ये है कि जो दूसरे लोग होते हैं आपके गिरदो नवाह में, वो भी इन्फेक्शन से जो है वो बच जाते हैं। लिहाजा वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल जो है वो जारी रखें। क्या कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई और वैक्सीन भी इफेक्टिव है या जो कोविड की वैक्सीन अभी आई है सिर्फ यही इफेक्टिव है? देखें, कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन ही इफ़ेक्टिव हो सकती है और दूसरी वैक्सीन तो किसी और बीमारी के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो साइंटिफिकली तो ये बात साबित नहीं है कि बाकी तमाम बीमारियों की जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो वो कोरोना वायरस में भी इफ़ेक्टिव होंगी। लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है। वो बच्चे जिनकी पैदाइश होती है उन्हें हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, क्या उन हिफाजती टीकों के दौरान बच्चों की वैक्सीनेशन हो सकती है कोरोना के अगेंस्ट या नहीं? देखें, बच्चों के लिए तो इस वक्त वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के अंदर वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। बल्कि बरतानिया में भी उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है वो आप दें उन लोगों को जो कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, ताकि उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। और वैक्सीन इतनी मिकदार में पैदा भी नहीं हुई कि पूरी दुनिया के तमाम लोगों को लगा दी जाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको कहा है कि वो सबसे पहले वैक्सीन, क्योंकि फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो काम करने वाले लोग हैं, तो वो लोग जो एल्डरली हैं और वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो है इस वक्त पहले लगाई जा रही है। और बाद में इसकी रिकमेंडेशन जैसे होंगी तो फिर जो बच्चा पैदा होगा उसको भी लगाई जा सकती है और छोटे बच्चों को भी लगाई जा सकती है और 16 साल के जो कम बच्चे हैं उनको भी लगाई जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल प्रायोरिटी पूरी दुनिया के अंदर ये है कि एल्डरली पीपल जो है उनको लगाई जाए और उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाए। उसके बाद टीचर्स हैं या दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो लोग जॉब्स करते हैं या आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनको लगाई जाए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये दुनिया से कोरोना वायरस पूरी दुनिया के तमाम लोगों की वैक्सीनेशन होने के बाद ख़त्म होगा या 50% आबादी की वैक्सीनेशन हो जो उससे भी ख़त्म हो सकता है? साइंटिफिकली तो ये बात कहना बिल्कुल ही गैर अहम होगी और अनट्रू होगी कि अगर वैक्सीनेशन सारे दुनिया के लोगों को दे भी दी जाए तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि साइंटिफिकली नो वी हैव टू लिव विद दिस वायरस फॉर एवर। और हमें इसके बारे में क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी अब नई आ रही हैं और ये वायरस जो है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया हुआ है और इसके काफ़ी वेरिएंट्स जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं और इसकी इन्फेक्शन जो बरकरार है नहीं। मिसाल के तौर पे अगर वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस सी की आ गई हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से अगर मलेरिया की वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि मलेरिया पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया है। हाँ, ये है कि अगर वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव हो और तमाम लोगों को वैक्सीनेशन करवा दी जाए और जो वायरस है हर किस्म का वायरस उसके अगेंस्ट वो फार्मूलेशन वैक्सीन की इफ़ेक्टिव हो तो फिर ये ख़त्म हो सकती है। जैसे पोलियो के बारे में दुनिया ने जो रिस्पांस दिया वो बड़ा ज़बरदस्त दिया
और पूरी दुनिया के बहुत सारे हिस्से से पोलियो वायरस जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ हिस्सों में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है अभी भी पोलियो वायरस जो है वो मौजूद है और पोलियो वायरस की वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। लेकिन ये है कि ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि अगर वैक्सीनेशन करवा दी जाए तो इस बीमारी का ख़तरा जो है वो बिल्कुल टल जाएगा। डॉक्टर साहब, आज के हमारे इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, जो कि हमारी आवाम जानना चाहती है कि ये जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, क्या इन तमाम वेरिएंट्स के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन अभी मौजूद है ये काम करेगी या नहीं? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वालों ने भी ये क्लेम नहीं किया। तो वो ये है कि जो फर्स्ट रिपोर्टेड कोरोना वायरस का कंस्ट्रक्ट था उस जीनोम के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव है, और वो भी 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब ये है कि कहीं पे वो 80% है, कहीं पे 90% है, कहीं पे 95% है, वो इस तरह की रिपोर्ट हुई है। लिहाजा अभी तक कोई कम्पैक्ट किस्म की मुकम्मल जो है अच्छे तरीके से प्रिवेंशन करने के लिए जो वैक्सीन है वो किसी कंपनी ने अभी नहीं बनाई जो कि ये क्लेम कर सके कि इट इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरसेस इन द होल वर्ल्ड। लिहाजा अभी इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और हम आपकी जो हमारी जितनी पब्लिक है जो देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल लाजमी रखें। ये तमाम सवालात के जवाब आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि लोग इधर उधर से गलत जवाब हासिल करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं और उसको लोगों तक भी पहुंचाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि तमाम वो सवालात जो आपके जहनों में हैं उनके तमाम जवाब एक्यूरेट एक जो बंदा एक ऐसा शख्स जो कि साइंटिस्ट है, रिसर्चर है और एक्सपर्ट है इस चीज़ का, उसके थ्रू आप तक पहुंचाएं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।